जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको पाठ 7 है। यह भी एक परीक्षा का आपने समझा था पूरा पाठ कि कौन सा टॉपिक में क्या क्या है, उनसे हमें समझने से क्या मिला है, क्या सीख मिली है कि अच्छे इंसान होनहार लड़का है, किसी की मदद करके वो प्रथम श्रेणी में आ गया है। ऐसा जो टॉपिक में हमने समझाया था, आज हम आपको स्वाध्याय और अभ्यास के बारे में ध्यान दें। तो पहला प्रश्न है कि देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की, એને કેવી રીતના મદદ કરી હતી તેના વિશે આપણે સમજવાનું છે कि देवेंद्र जो एक अच्छा होनहार स्टूडेंट था, अच्छा लड़का था कि उनके बाबूजी ने को बहुत शाबाशी उनके प्राध्यापक ने दी थी कि भिखारी की पाँव में गहरी चोट लगी थी, बहुत लगा था, खून बह रहा था और उसे अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी था। किसी की मदद करना वो तो अच्छी बात है, लेकिन देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। उनकी फ़र्ज क्या थी? किसी की मदद करना, और इंसान की सेवा उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म किसी की मदद करना होता है। इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उन्हें भिखारी की बहुत अच्छी मदद की थी। उन्हें पता था देवेंद्र को कि आज मेरी परीक्षा है, तो फिर उसे चिंता किया बिना उसे भिखारी की मदद की थी। दूसरा प्रश्न है कि प्राध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी, शाबाशी केम आपी हती? एना सरे एना पप्पाने देवेंद्रना पप्पाने शाबाशी केम आपी हती? कि देवेंद्र एक मेधावी छात्र था। मेधावी એટલે ખૂબ જ હોશિયાર। स्कूल की परीक्षा की उसका पास होना निश्चित था। તે તો નક્કી જ હતું कि મારી પરીક્ષાની અંદર પાસ તો થવાનું જ છે, बट उसके साथ ही उसके बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। उसे पता था देवेंद्र कि आज मेरी एग्ज़ाम है, मेरी परीक्षा है, मेरी इम्तिहान है, तो फिर उसने बूढ़े बाबूजी की मदद की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने अस्पताल में भर्ती करवाया और इस तरह इंसानियत मानवता का उन्हें सबसे अच्छा फ़र्ज निभाया था। सचमुच ऐसा सपूत होनहार लड़का किसी नसीबदार को ही उससे सपूत लड़का मिलता है, बेटा मिलता है। इसलिए प्राध्यापक ने उसके पिता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दी थी। तीसरा टॉपिक में है कि क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया और क्यों? जे कर्યું હતું એને જે કામ કર્યું હતું સારું, એ સારું કર્યું કે પછી કેવી રીતના, એના વિશે આપણે સમજવાનું છે कि भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर कि जो भिखारी ने मानवता बतावी हती देवेंद्रे, उस पर बहुत सही काम किया था। किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, वो तो अच्छी बात है, वो ही हमारी पहली श्रेणी और पहली इम्तिहान होती है। और आज अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या हालत होती। वो तो बूढ़ा बाबूजी था, वो बुज़ुर्ग था कि उसे क्या हो जाता, क्योंकि उनके गहरी चोट लगी थी, उनके पाँव में तो बहुत खून बह रहा था। तो बूढ़ा बाबूजी कराता सड़क पर पड़ रहा था, तो उसने अच्छे काम करके शाबाशी की थी। इंसान की सबसे सेवा, दूसरों की सेवा करना ही पहला कर्तव्य और फर्ज होता है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया जो उनके संस्कार में था, वही तो इसलिए किया, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। इस टॉपिक में क्या है, अभी इसमें समझना है कि विशेषण है और सही या गलत वाक्य को समझना है कि सही क्या है या गलत है। वो तो ठीक है बच्चों, लेकिन अभी हम चौथे प्रश्न में समझे कि निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। लड़के है तो वो तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। लड़के એટલે વધારે હોય ત્યારે આપણે શું બોલીએ છીએ, એને લડકે, એની અંદર આપણે એક જ વ્યક્તિનું લખવાનું છે, તો इसमें लड़के की जगह क्या आएगा, लड़का। लड़का मैदान में खेल रहा है और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत है, क्या है, बहुत है, तो आकाश में पक्षियाँ उड़ रहा है, एक ही वचन में लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, मैंने आज व्यक्ति की मदद की है। उद्यान में हरा भरा पेड़ है, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। मेरी किताब वापस दीजिए, तो मेरी किताब वापस दे दीजिए। अभी
स्वाध्याय के बारे में समझिए कि बूट पॉलिश वाला ने राहगीर से क्या कहा। जो बूट पॉलिश करने वाला था तो राहगीर એટલે રસ્તા ઉપર જનાર વ્યક્તિ એને શું કહ્યું હતું એના વિશે સમજવાનું कि बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि आपके जूते कैसा कर दें, शानदार चमका दूँ। तो लड़का तो उनके पीछे पीछे जा रहा था ना कि उन्हें आईना बना दूंगा, आईना એટલે दर्पण જેવા चमकदार बना दूंगा और अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए कि જ્યારે તમારું મોઢું इसमें दिखाए दे तब आपको पैसा देना है और सिर्फ कितने रुपये, 2 रुपये ही देना है, ज़्यादा ही नहीं है। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। भिखारीની વાટકીની અંદર જે હતું એની અંદર શું શું ભરેલું હતું કે जैसे पकोड़े के टुकड़े थे, रोटी के टुकड़े थे, थोड़े रेजगारी એટલે परचून किसी ने दिया होता है, रास्ते में जाता है तो भिखारी बैठा होता है तो हम जैसे इंसान रुपये 2 रुपये ऐसे डालते हैं कटोरे में, ऐसे ही 7 रुपये थे। और अमरूद के टुकड़े भी थे, ऐसे ही किसी ने दिया होता है, ऐसे भी रेजगारी और सब कुछ कटोरे में था। तीसरे टॉपिक में है कि देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया, केम लई गया हता, अस्पतालनी अंदर भर्ती केम करावी हती। तो आगे देखेंगे एक अंधे भिखारी था और किसी के रास्ते में जा रहा था तो किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी और उसकी टांग में गहरी चोट लग गई थी और वो तो बीचों बीच पड़ा कराहता रहा था कि कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे सड़क के किनारे पे ले चलो, कोई मुझे इलाज करवाओ, ऐसे वो और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा था। इसलिए देवेंद्र आया और वो भिखारी की मदद की और उसे अस्पताल ले गया था और अस्पताल में भर्ती करवाकर उसकी इलाज कराया था। चौथे टॉपिक में देखेंगे कि देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। देवेंद्र ने भिखारीની મદદ કેવી રીતના કરી હતી એના વિશે समझिए कि वो तो अंधा बुढ़ा बाबूजी था, भिखारी था और रास्ते में बीचों बीच में कराह रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर दूसरे सड़क पर फुटपाथ पर बैठा दिया था किसी पेड़ के नीचे और जो रोटी बाहर गिर गई थी, सब कटोरी में थी, वो गिर गया था तो इकट्ठे कर कर बाबूजी के दे दिया और सड़क पर उसकी जो बिखर गए पैसे और सब कुछ वो कटोरी में दे दिया। और भिखारी के पाँव में लगी जो चोट थी, घाव था, इसमें खून बह रहा था तो देवेंद्र ने उसकी मदद की, इसमें इलाज करवाया और लकड़ी के सहारे लेकर अस्पताल ले गया और भिखारी की जो अस्पताल में भर्ती करवाकर उनका सारा ही सारा अच्छा इलाज करवाकर ठीक कराया था। जिस देवेंद्र ने अच्छा ही कार्य करके उनके भिखारी बाबूजी की मदद की थी। पांचवें टॉपिक में समझाइए कि प्रार्थनायापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया, केम फ़ोन लगाया हो तो क्या हो गया था। तो आगे समझेंगे बेटा कि प्रार्थनायापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, क्लास में तो परीक्षा शुरू हो गया था और सबको पता चल गया कि वो तो देवेंद्र होनहार लड़का था, अभी तक क्यों नहीं आया। तो सबको चिंता होने लगी थी तो उसे तुरंत ही देवेंद्र नहीं आ रहा था। तो देवेंद्र मेधावी तो छात्र था, वो तो सबको पता था, लेकिन वह क्यों नहीं आया, सब में चिंता होने लगी थी। और प्रथम श्रेणी आने वाला लड़का नहीं आता तो सबको चिंता तो होती है ना, तो उसके अभी तक आना ही चाहिए, वो क्यों नहीं आए। उन्हें लगा कि रास्ते में कहीं कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई। वो उनका जो प्रार्थनायापक था वो चिंतित होने लगा था कि रास्ते में किसी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ हुआ तो नहीं है। घर पे फ़ोन लगाओ और उसे पता करो कि क्या हो गया, कि देवेंद्र उसको घर से निकला है कि नहीं निकला। ऐसे प्रार्थनायापक ने चिंतित हुआ था, इसलिए घर पे फ़ोन लगाया था। अभी निम्नलिखित वाक्यों કોણ કિસે कहता है और लिखिए કોણ बोले छे અને કોને કહેવામાં આવે છે તેના વિશે આપણે સમજીએ कि अंधा है क्या, कौन बोलता है अंधा है कि देवेंद्र नहीं देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। क्या कौन बोलता है वो, तो चाय वाला एक बालक था, बालक से कहता है, चाय वाला एक बालक से कहता है। चा वारो जे हतो तो चा लईने जई रह्यो हतो और सामने से कोई बालक आ रहा होता तो उसे वो वाक्य कह रहा था। दूसरे में देखिए कि जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। वो कौन बोलता था, भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता था। जो भिखारी बुढ़ा बाबूजी गिर गया था वो देवेंद्र नामना विद्यार्थी था, उसे कह रहा था। तीसरे टॉपिक में समझेंगे कि चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ।
कि चलो बाबा। वो वाक्य कौन बोलता था कि विद्यार्थी देवेंद्र भिखारी बाबूजी से कहता है। चौथे टॉपिक में समझे कि सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। અત્યાર સુધી આવ્યો નથી, તે હાજર નથી। तो वो वाक्य कौन बोलता है तो एक अध्यापक प्राध्यापक से कहता है। जो सर છે તેના ઉપર અધિકારી હતા સર એમને કહી રહ્યા છે, એમના આચાર્યને કહી રહ્યા છે। पाँचवें टॉपिक में कि शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। वही समझे, उसे पता था कि बात तो परीक्षा है तो फिर उसने कर्तव्य निभाया। तो वो वाक्य कौन बोलता है प्राध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। उनका सर स्टूडेंट से बात कर रहा है। छठे में समझेंगे कि जूते चमका दूँ शानदार कर दूंगा। तो वो कौन बोलता है बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। अभी एक अनुवाद है, टॉपिक है परिच्छेद है बराबर। निम्नलिखित परिच्छेद मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जो हिंदी में दिया है तो उनका आपको गुजराती में टॉपिक समझना है। तो पहला में क्या है कि जो अवंती, एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। કેટલા વેપારીઓ આવ્યા હતા? અવંતી નામનો એ દેશ છે તેની અંદર વેપારી આવી રહેલા છે। એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 વેપારીઓ આए એટલે આવ્યા। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की। राज दरबार में तेमने विनंती करी कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, तेमना प्रश्नों जवाब आपवामां आवे। कोई भी दरबारी व्यापारीओ के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कोईपण दरबारीओ हता ते तेमना प्रश्नों उत्तर आपी शक्या, जवाब आपी शक्या न हता। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। ત્યાં સુધી કે જે રાજા બેઠા હતા કે રાજા હતા તે પણ જવાબ આપી શક્યા ન હતા, તે પણ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા હોય તેવી વિમાસણમાં હતા। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। ત્યારે પણ કહેવામાં આવ્યું, ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે। वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ત્યારે તે તેમના પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકશે, તે જ આપી શકશે। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजाए बुलावानी परवानगी आपी, आज्ञा आपी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में शुं हतुं? हाथ में लाकड़ी लईने पोताना गधेड़ा पर बेसीने अवंती दरबार में पहोंच्यो। अवंती नामनो देश छे अने अवंती नामनी कोई व्यक्ति छे कि देशनी अंदर अवंती नामनुं नाम पाडेलो कोई व्यक्ति छे ते दरबारनी अंदर हाजर थाय छे। हवे अहीं जोईए कि अहीं जे आपणे चिन्ह आपेला छे इंडियन एयर लाइसेंसनुं, अहीं चिन्ह रेड कलर दर्शाववामां आवेल छे बाळको। અને અહીંયા ટ્રાફિક સિગ્નલ છે કે જે આપણે દરેક જગ્યાએ 4 રસ્તા ઉપર આવી રીતે સિગ્નલો હોય છે કે લાલ લાઇટ થાય ત્યારે આપણે ઊભું રહેવાનું છે અને ગ્રીન થાય ત્યારે આપણે જવાનું છે। અને અહીંયા ન્યાય છે, ન્યાયની દેવી મૂર્તિનું દ્રશ્ય છે કે સમતલની અંદર 2 તરાજુ होता है तो एक ही समतल में रहे। એવી રીતે આપણને ન્યાય મળે છે। કંઈ પણ વસ્તુ લેવા જઈએ તો આપણા પલ્લા કેવા હોવા જોઈએ? સમતલ હોવા જોઈએ। એના પર પણ આપણું ध्यान होવું જોઈએ ને કે આપણને વસ્તુ વધારે મળે છે કે ઓછી મળે છે। તો जैसे किराएदार के पास जाते हैं तो कुछ चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आम तमने बधाने खबर है कि दुकाने तमे मम्मी जोड़े एवी रीते जता हो त्यारे त्राजवानी अंदर आवी रीते मापवामां आवतुं होय छे वस्तु, त्यारे आपणे जोता होईए छीए कि समतलमां छे कि नहीं। अहींया न्यायनुं चिन्ह छे तो हमेशा आपणे दरेक व्यक्तिने कोई ने कोई वातमां आपणे सरखो न्याय मळवो जोईए। अहींया छे कि फूल तोड़ना मना है। कई उद्यान में जाते हैं आप बगीचे में तो किसी का फूल तोड़ना मना है। कूड़ा कूड़ेदान में डालिए। स्वच्छता का चित्र है कि हमेशा कचरो आपणे कचरा पेटी में नाखवो जोईए, आम तेम इधर उधर नहीं डालना चाहिए। शांति रखिए। हमेशा जेटલું જોઈએ છે તેટલું જ બોલવું જોઈએ, વધારે પડતું બોલવામાં ના મજા આવે। એટલે અહીંયા જે ચિહ્ન છે કે चुप रहने की भलाई होती है। हमेशा कम बोलिए और अच्छा ही बोलिए। इसका दृश्य है कि मतलब शांति रखिए। ठीक है बाळक, તમારે આજે પાઠે પૂરો થયો છે અને સ્વાધ્યાય અભ્યાસને થોડું સમજાવી દીધું છે। ધ્યાનથી વિડીયોને સમજવાનું છે અને ઘરે રહીને અત્યારે હાલ પઢાઈ કરવાની છે બાળકો। ઠીક છે। જય સ્વામિનારાયણ।